आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में माता रानी की कृपा की बहुत ही सुंदर कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था। श्याम के दो बेटे थे और श्याम बहुत ही पैसे वाला था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। छोटे भाई का नाम भोला था। भोला के दो बेटियां थीं और भोला बहुत ही गरीब था। वो श्याम के खेतों में काम किया करता था और श्याम इसके बदले में भोला को कुछ खाने पीने का सामान दे दिया करता था। भोला की पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब नवरात्रों के पावन दिन आए तो भोला की पत्नी भोला से बोली, कल घट स्थापना है। मैं नवरात्रों में 9 दिन के व्रत रखूंगी, इसीलिए आप मुझे पूजा का कुछ सामान ला देना। थोड़े से फल, नारियल और माता की चुनरी लाकर दे दीजिए। लेकिन बेचारे भोला के पास यह सब सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने भाई श्याम के घर गया। वहाँ जाकर उसने अपने भाई श्याम से कुछ पैसे मांगे, लेकिन श्याम बहुत ही चालाक था। उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, खेतों पर चलो, वहाँ पर काम करके जो भी पैसा मिलेगा उसमें से तुम कुछ रख लेना। यह सुनकर भोला खुश हो गया और उसके साथ खेतों की तरफ चल दिया। जब वो दोनों खेत की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में से एक पीपल के पेड़ में से रोने की आवाज़ आई। जब वो दोनों वहाँ देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे एक छोटी बच्ची रो रही है। उसके पैर में चोट लगी थी, खून भी बह रहा था। उस बच्ची को देखकर भोला वहाँ जाने लगा। तभी उसे श्याम ने रोका। अरे, ये तू क्या कर रहा है? क्यों अपने सर पे मुसीबत मोल ले रहा है? यह लड़की ना जाने कौन है, पता नहीं कहाँ से आई है, और तेरा तो नवरात्रि का व्रत है। तो क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपवित्र होना चाहता है? इस पर भोला बोला, भैया, आपका तो नवरात्रि का व्रत नहीं है ना, तो आप इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। भोला की ये बात सुनकर श्याम बहुत ही नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भोला उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी पूछती है। तब भोला ने उसे सारी बात साफ साफ बता दी। इस बात को सुनते ही भोला की पत्नी ने उस लड़की को अपने गले से लगा लिया और बेहद ही प्रसन्न हुई। इसे माता रानी ने ही हमारे पास भेजा है। जहाँ हमारी 2 बेटियाँ हैं, वहाँ एक बेटी और सही। हमारे पास जो कुछ भी है, ये भी उसी में गुजारा कर लेगी। और भोला और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपने घर में अपने साथ ही रख लिया। रात होने पर किसी ने अचानक से भोला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। भोला ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पड़ोसी खड़ा था। पड़ोसी ने भोला के हाथ में एक थैला दिया और बोला, ये लो भाई, इसके अंदर माता रानी के पूजन की सामग्री है और कुछ फल भी हैं। मेरी दुकान पे सभी सामान बिक चुका था, बस यही बचा था। तुम माता रानी का पूजन करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि यह तुम्हें दे दूं। भोला वो सामग्री लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अंदर जाकर भोला ने वह सब सामग्री अपनी पत्नी को दी और दोनों ने मिलकर नवरात्रि की पूजा संपन्न करी। उसी रात श्याम के खेतों में आग लग गई। उसकी सारी फसल जल गई, जिस कारण वो बहुत ही दुखी हुआ। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। उसके हालात दिन पर दिन खराब होते गए। उधर दूसरी तरफ भोला का घर अन्न धन से भर गया। जब शाम को ये बात पता चली
तो उसने सोचा कि आखिर इसका क्या कारण है, आखिर भोला के पास इतना धन कहाँ से आया। यह पता करने के लिए श्याम भोला के घर की खिड़की के बाहर बैठ गया। रात के समय श्याम ने देखा कि वो बच्ची जिसे भोला अपने साथ अपने घर लेकर आया था, वो माता रानी का रूप धारण कर लेती है और भोला के पूजा घर में खूब धन दौलत और अन्य धन के भंडार भर देती है और इसके बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। श्याम ये सब देखकर बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। जब उसकी आँख खुली तब उसने भोला को ये सारी बात बताई। तब भोला बोला, भैया वो बच्ची तो स्वयं माता रानी का स्वरूप थी। आपने उसे नवरात्रों के पावन दिनों में अपने घर ले जाने से मना कर दिया था, तो देखिए आपका सब कुछ ही नष्ट हो गया और हमारे यहाँ अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता रानी, जैसे आपने भोला पर कृपा करी, वैसे ही आपकी सच्ची भक्ति करने वालों पर भी कृपा करना। इस कहानी को जो भी सुने या जो भी पढ़े, उस पर अपनी अपार कृपा बरसाना। जय हो माता रानी की।